नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शल न्यूज। राज्य ही नहीं देश भर में भी जनहित याचिका के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान करवा चुके पटना के जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा एवं भागलपुर की समस्याओं को लेकर सदैव तटस्थ रहने वाले सूचना अधिकार कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह के संयुक्त तत्वावधान में मानवाधिकार संगठन कार्यालय घंटाघर स्थित में प्रेस वार्ता की गई। शुरुआती तौर पर जैन मंदिर के पास के जल जमाव, भागलपुर रेल मंडल कार्यालय का छिन जाना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय, भोलानाथ पुल समेत कुल 11 मुद्दों को समस्या समाधान की सूची में रखा गया है। गुड्डू बाबा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में ऐसे आदेश पारित किए हैं कि सरकार जिस क्षेत्र के लिए जो सुविधाएं घोषित करती है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अतः उम्मीद है कि भागलपुर की सूची में शामिल सभी समस्याओं का निवारण जल्द ही हो जाएगा। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा को भागलपुर की समस्याओं से अवगत कराने में अजीत कुमार सिंह, देवज्योति मुखर्जी, अधिवक्ता सुनील सिंह, निस्तूर रहमान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस कार्यक्रम पर एक विशेष रिपोर्ट। भागलपुर के किन मुद्दों को लेकर के जनहित याचिका दायर की जा रही है? जैन मंदिर जो भागलपुर का एक जैन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जो बहुत दिनों से जल जमाव की स्थिति है और जैन मंदिर के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस मामले पर हम लोग सोच रहे हैं जनहित याचिका दायर हो। रेल मंडल कार्यालय जो लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर के लिए घोषणा किया था, उद्घाटन किया था, खोला भी गया था, ओएसडी भी बहाल हुआ था और पुनः भागलपुर से छीन लिया गया। इस पर भी हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जनहित याचिका दायर हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मोदी सरकार ने घोषणा की कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को आज तक अधर में लटका के रखा गया है। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर जनहित याचिका दायर हो। भागलपुर में हवाई सेवा जो है तो शुरू नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर भी जनहित याचिका हम लोग दायर करें। भागलपुर क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र जो उपेक्षित है, भोलानाथ पुल को लेकर के इस पर बार बार ये होता है कि यहाँ पर ओवर ब्रिज बनेगा और वो ओवर ब्रिज नहीं बना और जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बहुत समस्याएं होती है, वो आप लोग अवगत हैं। उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि जनहित याचिका दायर करें। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर जो बहुत पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसे बंद कर दिया गया है, वो बंद पड़ा हुआ है। इस कॉलेज को पुनः चालू किया जाए, जबकि भारत सरकार जो है तो अभी आयुष मंत्रालय एक स्पेशल मंत्रालय बनाकर आयुष को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज खुले। सिल्क इंस्टीट्यूट भागलपुर का जो पुराना इंस्टीट्यूट है वो हमारा समाप्त हो गया है, वो सिल्क इंस्टीट्यूट स्थापित हो। थॉमसन मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन पर जो जनता के उपयोग में होना चाहिए था, उस पर जनता को भ्रमित करके जनता के लिए पुराना टाउन हॉल बनाया गया, जनता के लिए अंग संस्कृति भवन बनाया गया और उन सारे भवनों पर जो है तो सरकारी अतिक्रमण हो गया है। इस पर जो है तो हम लोग चाहते हैं कि इसको भी हम लोग वहां पर ले जाएं। उसके बाद है विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए, ताकि विक्रमशिला एक हमारा पर्यटक स्थल बन सके और पर्यटक स्थल के जुड़ने से हमारा भागलपुर का विकास काफी हद तक संभव हो पाएगा। भागलपुर में जो तालाब था वो सारा तालाब अतिक्रमित हो गया है, उन अतिक्रमित तालाब को मुक्त कराया जाए ताकि भागलपुर में जो हर एक गर्मी के समय में जो हम लोग जल के लिए त्राहिमाम करने लगते हैं, उसका हद तक निजात हो सके। और भागलपुर में सबसे बड़ी समस्या जो नक्शा पारित होता है नगर निगम से, और पारित नक्शा के विरुद्ध जो है तो भवन निर्माण कर लिया जाता है और उसके बाद नगर निगम और भवन निर्माता आपस में मिलकर उसको विचलन के नाम पर सामंजन करा लेता है और सामंजन के आधार पर उसको ओके करा लेता है, जिसके कारण यहाँ जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, इस मामले पर भी हम लोग हाईकोर्ट जाने का सोचे हैं। मैं अपने तरफ से भागलपुर आने के बाद गंगा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। गंगा में विद्युत सौदागरी गंगा किनारे भागलपुर की है।
मुझे जानकारी मिली कि वो नया बना है लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आप लोग को मैं बताऊं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला जानवरों को जलाने के लिए एक विद्युत सौदागर की स्थापना पटना में हुई 2017 में। उसके लिए भी 10 साल हमें लड़ने पड़े कोर्ट में। आज पहला वो मशीन चालू है। जानवर भी जिस आदमी का जो विद्युत सौदागरी है सेम उसी तरह से प्लांट बड़ा है। भागलपुर में भी एक विद्युत सौदागरी जानवरों के लिए भी बैठाया जाएगा। इसके लिए मैं जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ, जैसे पटना में मैं बैठा चुका हूँ। सर, इन दिनों भगवान पुस्तकालय में अवैध रूप से गाड़ी पार्किंग की जा रही है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? भगवान पुस्तकालय का जो मामला है, भगवान पुस्तकालय पर भी हमारी तिरछी नज़र बहुत पहले से है और कई बार हमने इस पर पहल भी किया है। कई बार स्थानीय प्रशासन और विभागीय लोगों को पत्राचार भी किया है, लेकिन उस पर अभी तक सटीक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन जो धरातल पर जो दिख रहा है, वहाँ पर अतिक्रमण, वहाँ पर कार पार्किंग, वहाँ पर फलना पार्किंग, वहाँ उस पर किसी विशेष लोगों का कब्जा, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास दस्तावेज आएगा, हम उस मामले को भी छोड़ने वाले नहीं हैं और वो भगवान पुस्तकालय भी अतिक्रमण मुक्त होगा, भगवान पुस्तकालय सुदृढ़ होगा। उसका सारा सिस्टम, वहाँ पर जो भी पांडुलिपि सब है, जितने भी पुस्तकें हैं, उसको डिजिटलाइज कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सारा डिजिटल फॉर्म में आ जाए, ताकि हमारा जो जनरेशन हो, आगे का जो जनरेशन हो, उसको भी उसकी जानकारी मिल सके। जो स्थिति भगवान पुस्तकालय की है, वहाँ पर जितने भी सामग्री है वो सारे नष्ट होने के कगार पर हैं। उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं और सरकार का कैसे सहयोग ले सकते हैं। यूडीसी के दिशा निर्देशों एवं राजभवन में लिए गए निर्णयों के अनुसार मानदेय नहीं मिलने को लेकर शुक्रवार को तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में सभी अतिथि शिक्षक एक दिवसीय धरना पर बैठे। अतिथि शिक्षक संघ टीएमबीयू के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षकों को 1500 रुपये प्रति कक्षा की दर से प्रति माह अधिकतम 50,000 रुपये का मानदेय प्रदान करे। उन्होंने कहा कि इस बाबत यूडीसी एवं राजभवन के निर्देश भी विश्वविद्यालय को दिए गए हैं, परंतु अब तक उसे व्यवहार में नहीं लाया गया है। उन्होंने यह भी मांग की कि आगामी अस्थायी सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। धरना पर बैठे अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आज़ाद के उद्गार। राज्य के विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत, वर्तमान में उसको 1,000 रुपये प्रति कक्षा की दर से 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। 28 जनवरी 2019 को ही यूजीसी ने पत्र निर्गत किया है, जिसमें स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को 1500 रुपया प्रति कक्षा की दर से 50,000 प्रति माह दिया जाए। उसके पश्चात 13 नवंबर को राजभवन में हुए बैठक में कुलाधिपति की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को 50,000 रुपये मानदेय दिया जाए। सरकार को इस बाबत निर्देश दिया गया, परंतु उसके बावजूद अब तक राज्य सरकार यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार, राजभवन दिए गए निर्देशानुसार हम लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं कर रही है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार सरकार से पत्राचार भी करते रहे हैं। उसके बावजूद सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम अपनी उसी मांग को लेकर के, मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर के आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इसके साथ साथ आगे जो नियुक्ति होने वाली है अस्थायी सहायक प्राध्यापक की, उसमें अपनी नियमित नियुक्ति को लेकर के भी मांग हम लोग रख रहे हैं। बिहार में इस प्रकार के कुल आपको 3,000 के लगभग शिक्षक हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगभग 150 शिक्षक हैं। मैं डॉक्टर आनंद आज़ाद, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.